नमस्कार, आज तारीख है 21 अप्रैल दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित किया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, मैं लोकसभा की कार्यवाही और आचरण संबंधी नियमों के नियम 222 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का नोटिस दे रहा हूं। उन्होंने 18 अप्रैल 2026 को टेलीकास्ट में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। बाद में वे अपने ही बयान से पलट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे से जब एक रिपोर्टर ने इस बयान के पीछे का संदर्भ पूछा, तो कांग्रेस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित कर रहे हैं और उन्होंने कभी प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा। भाजपा की तरफ से इस बयान की तीखी निंदा की गई और कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताया गया। खड़गे तमिलनाडु चुनावों के लिए एआईएडीएमके द्वारा भाजपा को गठबंधन साथी बनाने के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। तभी उन्होंने पीएम के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस और डीएमके इतने नीचे गिर गए हैं कि वे भारत की जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और एमके स्टालिन को प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की जनता का यह सीधा अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के 18 अप्रैल को दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन पर सवाल उठने लगे हैं। 700 से अधिक नागरिकों, जिनमें पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं, ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि यह संबोधन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण लागू करने के सरकार के प्रयास की भ्रूण हत्या की है, क्योंकि इन पार्टियों ने संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पराजित कर दिया। ये संबोधन सरकारी प्लेटफॉर्म्स जैसे दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि यह एमसीसी की अवधि के दौरान चुनावी प्रचार और पक्षपाती प्रचार है। 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए पत्र में शिकायतकर्ताओं ने एमसीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रियों को सरकारी कार्यों को चुनावी प्रचार के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं है और न ही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल पक्षपाती उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिका में फिर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इस बार के प्रदर्शन में कोई और नहीं बल्कि पूर्व सैनिक हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी संसद परिसर कैपिटल हिल पर अमेरिका और इजराइल के युद्ध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के एक समूह को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समूह में कई ऐसे पूर्व सैनिक भी शामिल थे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 60 पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य कैनन हाउस ऑफिस बिल्डिंग के गोलाकार केंद्रीय कक्ष में एकत्र हुए। उन्होंने सैन्य वर्दी पहन रखी थी और ईरान के खिलाफ युद्ध बंद करो तथा हम एक और युद्ध का खर्च नहीं उठा सकते जैसे संदेश लिखे बैनर लेकर शांतिपूर्वक खड़े रहे। केरलम के त्रिसूर जिले में मंगलवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ, जब फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार घटनास्थल से 10 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोगों के शरीर के हिस्से अलग अलग स्थानों पर मिले। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास का इलाका दहल उठा और फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय फैक्ट्री में करीब 40 मजदूर मौजूद थे। विस्फोट के बाद कई मजदूर झुलस गए। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 17 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग निराशा जाहिर की है। अमरिंदर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने डॉक्यू सीरीज का ट्रेलर आने के बाद अपनी नाराजगी और निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा, मैंने अपने दोस्त सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हाथों खो दिया। उसकी मौत हर पंजाबी के लिए, दुनिया भर में उसके लाखों फैंस के लिए एक नुकसान थी। और आज G5 उसी गैंगस्टर पर लॉरेंस ऑफ पंजाब नाम से डॉक्यू सीरीज बनाना चाहता है। सिर्फ सिद्धू ही नहीं, सैकड़ों पंजाबियों ने अपराध के इस नेटवर्क के कारण अपनी जान गंवाई है। उन्होंने आगे कहा, अनगिनत परिवार आज भी शोक में हैं, आज भी घाव भरे नहीं हैं। ये टीवी सीरीज कंटेंट नहीं है, ये हम सबके मुंह पर एक तमाचा है। भगत सिंह पंजाब की पहचान है, हमारे सैनिक पंजाब की पहचान है, हमारे किसान पंजाब की पहचान है। कोई गैंगस्टर नहीं, कभी भी गैंगस्टर नहीं। मैं PIL दाखिल कर रहा हूँ। इस सीरीज को बैन किया जाना चाहिए। महिला आरक्षण से संबंधित 131वें संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में भाजपा की जन आक्रोश रैली के दौरान कहा कि यह विशेष सत्र इसी महीने के आखिरी में आयोजित होगा। इस सत्र में लोकसभा में विपक्ष के व्यवहार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।